राहुल राजपूत। भदोही में आज एक पेट्रोल पंप पर छापा मारा गया, जहां से भारी मात्रा में कारतूस और असलहे बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक ये असलहे पूर्व विधायक विजय मिश्रा के हैं। पुलिस वालों के बीच ढेर सारे कारतूस थे, जिनकी गिनती बड़े ध्यान से पुलिस वाले कर रहे थे। गोलियां इतनी ज्यादा थी कि इन्हें गिनने में करीब 1 घंटे का वक्त लग गया। आम लोगों की पहुंच से काफी दूर ये आग्नेयास्त्र AK-47, जो पल भर में किसी भी आदमी के छींतरे उड़ा सकता है, पुलिस के जवान उसे बड़ी एहतियात के साथ उठा रहे थे। भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्र के पेट्रोल पंप से गोली, गन और मैगजीन बरामद की गई। एक पेट्रोल पंप से एक AK-47 राइफल, 4 AK-47 राइफल की मैगजीन्स और 375 AK-47 के कारतूस, इसके अलावा एक अत्याधुनिक 9mm की पिस्टल और उसकी एक मैगजीन और 9mm के 9 कारतूस, ये उसकी निशानदेही पे एक पेट्रोल पंप से गोपीगंज थाना के अंतर्गत बरामद किए गए हैं। पेट्रोल पंप से AK-47, एक पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया। पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी, जिससे निशानदेही पर ये बरामदगी की गई। अपराधी माफिया के खिलाफ शासन प्रशासन का एक्शन जोरों पर है। गाजीपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। मोहम्मदाबाद में वार्ड नंबर 18 जफरपुरा की संपत्ति पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने 87.79 वर्ग जमीन को कुर्क कर दिया, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। एसडीएम हर्षिता तिवारी और एसपी रोहन पी पोत्रे के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहे। IS परगना व तहसील मोहम्मदाबाद गाजीपुर स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। माफिया राज को खत्म करने के लिए और अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने हेतु आज लगातार जो है हमारे द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में संपत्तियां कुर्क कराई जा रही है। विगत कुछ दिनों में लगभग 22 करोड़ रुपए की संपत्ति इन लोगों के कुर्क कराई गई है। मुख्तार अंसारी गैंग की लगभग 19 करोड़ की संपत्ति को हम लोगों ने आज तक अभी पिछले महीने में कुर्क किया है। मुख्तार अंसारी इनकी पत्नी के नाम पे इन्होंने एक प्रॉपर्टी रखी हुई थी, उसकी कुल मार्केट वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है। उसको आज 14(1) गैंगस्टर एक्ट में उसको जब्त किया जा रहा है। इन लोगों की बाकी भी संपत्तियां जो है हमारे द्वारा उसका वो फाइंड आउट की जा रही है और इन लोगों के जो भी गैंग मेंबर्स रहे हैं, जिनका नाम गैंगस्टर एक्ट में है, जिनका नहीं है, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे पंजीकृत किया जाए। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से 10 अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 70 से 80 बीघा जमीन में कॉलोनी बसाई जा रही थी। नोटिस देने के बाद भी कॉलोनी नहीं की गई थी खाली। कुछ लोग बिना नक्शा पास कराए बसा रहे थे कॉलोनी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की तस्वीर, जहां अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। इसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। 10 अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। 80 बीघा जमीन पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। बिना नक्शा पास कराए यहां कॉलोनी बस रही थी। इसके बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई की। बुलडोजर से 4 दीवारी और जो प्लॉट काटे गए थे, जहां ईंटें जोड़ी गई थी, उसे बुलडोजर के जरिए उखाड़ फेंका गया। बड़ी खबर बागपत से गैंगस्टर पर पुलिस का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर पंकज बली की 11 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। एसडीएम सीओ की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क की गई। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बागपत से गैंगस्टर पर पुलिस का बड़ा एक्शन। संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर पंकज बली की 11 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। तो बड़ी खबर बागपत से एसडीएम सीओ की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पंकज बली की 11 लाख की संपत्ति कुर्क। बागपत से बड़ी खबर, गैंगस्टर पर पुलिस का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर पंकज बली की 11 लाख की संपत्ति कुर्क। इस दौरान सीओ और एसडीएम मौजूद रहे, उन्हीं की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं साथ ही साथ।
जेल में बंद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को मुख्तार अंसारी पर हमले के मामले में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद अब जल्द ही ब्रजेश सिंह जेल से बाहर आ जाएगा। जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा नाम माफिया ब्रजेश सिंह 14 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर आने वाला है। गाजीपुर के चर्चित ऊसर चट्टी कांड में वाराणसी जेल में बंद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को सशर्त जमानत मिल गई है। ब्रजेश सिंह को मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराए जाने के मामले में जमानत मिली है। अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली, जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह 14 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर आने के लिए तैयार है। हाई कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को एक मामले में सशर्त जमानत दी है, जिसके बाद उसके जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। दरअसल ये मामला साल 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराए जाने का है। गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ऊसर चट्टी इलाके में मऊ से तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में ब्रजेश सिंह भी घायल हुआ था। आरोप है कि 15 जुलाई 2001 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में मऊ सदर से तत्कालीन विधायक रहे मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रजेश सिंह और उसके गैंग ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। बाद में 15 लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें से 2 लोगों की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गई और 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा अभी भी जारी है, जिसमें से एक नाम ब्रजेश सिंह का है। हालांकि ब्रजेश सिंह के जेल से बाहर आने के बाद यूपी में गैंगवार का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में एक बार फिर पूर्वांचल की सड़कें खून से लाल हो सकती हैं। हालांकि इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट में है। ब्रजेश सिंह बाहर आने वाला है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस के माथे पर शिकन बढ़ गई है, पुलिस की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि योगी राज में जो गैंगवार एक तरह से लगभग खत्म हो गई थी। माना जा रहा है कि पूर्वांचल, जो कि गैंगवार के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, वहां पर एक बार फिर से गैंगवार की बाढ़ आ सकती है, क्योंकि एक तरफ मुख्तार अंसारी गैंग से ब्रजेश सिंह गैंग की पुरानी अदावत है और मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला भी किया था ब्रजेश सिंह ने। मुख्तार अंसारी पिछले कई सालों से जेल में भले बंद हो, लेकिन उसका गैंग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इस मामले में ब्रजेश सिंह की पहली जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जबकि दूसरी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को राहत दे दी है और अब माना जा रहा है कि वो जल्द से जल्द बाहर आ सकता है। पुलिस के माथे पर परेशानी के बल है और पुलिस सोच रही है कि जो संभावित गैंगवार दिखाई दे रही ब्रजेश सिंह की आजादी के बाद, जेल से निकलने के बाद, वो उससे कैसे निपटे। पूर्वांचल में एक तरह से, जो कि पहले से ही गैंगवार के लिए बदनाम रहा है, वहां गैंगवार थमी हुई है पिछले 5-6 साल से सरकार की सख्ती के बाद। लेकिन ब्रजेश सिंह ने इतने दुश्मन बनाए हैं अपने अपराध की दुनिया में कि कौन उस पर कब हमला कर दे, इसके बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट बगरा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। सीएम योगी आज आजमगढ़ के दौरे पर रहे। यहां पहुंचकर सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आजमगढ़ की पहचान बदली है। आजमगढ़ की पहचान बदली है, आजमगढ़ के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बदली है और इससे उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ा है। योगी 2.0 में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई जारी भी थी। 5 महीने में ही 868 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने अब तक 900 सक्रिय सदस्यों पर शिकंजा कसा है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम के अंतर्गत एक मुख्य कार्य गैंगस्टर एक्ट में ऐसे गैंगस्टर्स जिन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है, उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है सेक्शन 14A में। तो उसी कड़ी में जो है 500 करोड़ का लक्ष्य 100 दिन का रखा गया था। 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई 100 दिन में। अब 6 महीने का लक्ष्य जो 25 सितंबर तक रखना है, उस लक्ष्य के अगेंस्ट जो है जो 800 करोड़ का लक्ष्य था, उसको भी अब अचीव कर लिया है समय से पहले। और लगभग अभी तक इस पूरी व्यवस्था में 3200 करोड़ जो है 3200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुट कर ली गई है। सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर है, जहां वाराणसी पहुंचने पर